का भाई कैसन बारा। हम आशा कर रहा बानी कि तोनी लोग ठीक होगा सन। तो जान लो आज के जे क्लास बा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके इतना और इतना का एचसीएफ निकाले के लिए कहता। तो अब हम एकरा बताइब, लेकिन बिल्कुल बोर्ड के पर्पज से बताएंगे दोस्त, इसलिए आप लोग देखते रहिए। और इस तरह से यदि आप बना देते हैं तो औकात नहीं है जो आपको कम नंबर दे देगा। बिल्कुल बुक पर नहीं जाना है, जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आप लोग को भी बनाना है यदि आप कहीं पर भी वीडियो हमारी देख रहे हैं तो। हालांकि जब हम अपने बच्चा का टेस्ट लिए तो यही टेस्ट का ही एक क्वेश्चन है, एक नहीं, अभी 2 4 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बशर्ते आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल सबसे हट करके बना रहे हैं दोस्त। तो चलिए इसकी करते हैं शुरुआत। अब कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 225 और 185 का एचसीएफ निकाले। हालांकि यदि हमारे एक वीडियो में जाइएगा तो हम एचसीएफ और एलसीएम का 3 4 4 विधि एक साथ बताए हैं, उसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यदि कह दे के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 2 को धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकाले तो हमें कुछ नहीं करना है। आप लोग याद रखिएगा, करना क्या है, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मान लेना है, माना कि a बराबर 225, यानी कि बड़ा वाला को a मान लेना है जो भी बड़ा रहेगा, एवं b बराबर 185। अंत तक जरूर देखिएगा। हम जानते हैं आप लोग नहीं देखिएगा क्योंकि अभी मेरा डिजिटल बोर्ड है नहीं। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आप लोग फेमस टीचर को खाली देखते, लेकिन हमको भी देखिए, समझाने का तरीका देखिए। a बराबर है 225, b बराबर है 185, ऐसा मान लिए। अब क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग पूरी लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब हम जानते हैं ये होता है a बराबर बी क्यू जोड़ आर, ये हम जानते हैं। तो a बराबर बी क्यू जोड़ आर, लेकिन एक कंडीशन है दोस्त। एक कंडीशन क्या है, तो जहां आर नहीं, गलत, 0 के बराबर होगा आर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। यानी यही जो आर है या तो 0 हो सकता है यानी शेषफल, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हाँ b से छोटा होगा आर। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब हमको कुछ नहीं करना है, सीधा यहां से मान उठा करके रखते चलना है, आप लोग को बेहतर तरीका से बन जाएगा। बिल्कुल बुक पे नहीं जाना है दोस्त। तो a बराबर मान लिए 225 माना हुआ है यहाँ पे। अब b का मान है दोस्त 185। अब आप कहिएगा कि सर जी a b तो हमको मालूम है, क्यू और आर कैसे प्राप्त होगा। यदि आप मेरा थ्योरी वाला क्लास नहीं देखे तो थ्योरी वाला क्लास जाकर के देखिएगा, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एल्गोरिथ्म की चर्चा किए हैं। तो यदि a और b मालूम रहे तो q और r हमें इस प्रकार प्राप्त होता है कि a बराबर बी क्यू जोड़ r, यही तरीका है। तो a और b हमको मालूम है, हमको प्राप्त करना है q और r। तब बिल्कुल इसको खोपचा में लेकर के जाएंगे। खोपचा में कहने का मतलब दोस्त कहीं पे एकांत में, कोना में। जो काम ऐसे नहीं होता है वो खोपचवा में हो जाता है, यार आप लोग याद रखिए। तो अब देखिए 225 है, तो 225 में भाग दे देंगे 185 से। अब यहाँ पे एक मर्तबा लग गया, 185 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया और 140 हो गया। हे क्यू और ये शेषफल अपने आप प्राप्त हो गया। लेकिन अफसोस यहाँ पे गलत है, आप लोग गलत को भी पकड़िए। तो 5 में से 5 गया, 0 बचा दोस्त। अब 2, तो 12 में से 8 चल जाएगा तो 4 बच जाएगा, और यहाँ पे खत्म हो गया। गलती होता है तो उसको पकड़िए ध्यान से, जब तक देखिएगा तब तक पकड़ उकर में आने वाला है नहीं, पता चलेगा कुछ पकड़ा करके चल गए। तो a बराबर बी क्यू जोड़ आर, तो आर हो गया इस शेषफल, क्यू हमको मालूम है। तो अब देखिए क्यू हमको मालूम हो गया, क्यू हो गया 1 और आर हो गया हमको 40, इतना तक हो गया। अच्छा, अब बताइए आर का मान 0 हो गया 0? नहीं, मेरा कुछ बच्चा भी बैठा हुआ है, लेकिन देखिए कितना साइलेंट वे में पढ़ रही है सभी। तो आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं हुआ, और इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक आर का मान 0 नहीं हो जाए। तो अब क्या करेंगे दोस्त, तो जरा देखिए, इस 185 को ले आएंगे यहाँ पे और इस 40 को ले आएंगे यहाँ पे। अब पुनः वही खोपचा वाली क्रियाक्रम को करेंगे। तो
तो 185 में अब देंगे भाग 40 से। वही बात बच्चा वाला मेथड को याद कीजिए, उसी को यूक्लिड साहब ने थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया तो उसका नाम हो गया दोस्त। तो अब यहाँ पे देखिए एक बार में क्या मर्तबा लग जाएगा, लगभग 40 पंचे 200 नहीं लगेगा, 40 चौका 160 मर्तबा लग गया। तो अब क्या करेंगे, तो 5 और 2, फिर हमको ये देखिए क्यू और आर हमको प्राप्त हो गया। तो क्यू का मान हो गया दोस्तों कितना, तो 4, और आर हमको हो गया 25। या अभी भी आर का मान 0 हुआ, तो आप लोग का जवाब होगा नहीं सर। तो जब तक आर का मान 0 नहीं होगा इसको करते रहना है, यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब 40 को यहां पे ले आए, अब 25 को यहां पे करेंगे, फिर हमको क्यू और आर मालूम नहीं है तो लेकर के चलेंगे दोस्त खोपचा में। तो 25 से भाग देंगे, 25 का 25। अब थोड़ा हटपट में झटपट में करते हैं, तो देखत जैसन। तो अब 5 हो गई और यहाँ पर 1, 15 हो गई। तो अब क्यू के मान 1 हो गई और आर के मान 15 हो गई। अब यो आर के मान 0 नहीं के भाई, तो देखत जैसन जब तक आर के मान 0 नहीं के होई तब तक क्रियाक्रम करत रहम सन। तो अब जाना सन, अब फिर 25 को लेंगे यहाँ पे दोस्त। अब यहाँ पे फिर 15 को लिए, 15 को लिए तो फिर एक मर्तबा लगेगा, तो 15 का 15, लेकिन शेष बच जाएगा दोस्तों 10। अब भी आर का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रक्रिया को तब तक करनी है जब तक आर का मान 0 नहीं हो जाता है। तो जरा आप लोग पुनः गौर कीजिएगा, फिर 15 को लाएंगे यहाँ पे दोस्त, 10 है तो 10 में अब फिर एक मर्तबा लगा, फिर बच गया दोस्तों शेष 5। तो क्या आर का मान 0 हो गया? नहीं हुआ, अभी भी आर का मान 0 नहीं हुआ। लेकिन अफसोस नहीं करना है अब, क्योंकि अब आ गए हैं उठ पहाड़ के नीचे। तो अब यहाँ पे 10, 5 को उतार दिया। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 है ना, है देखिए 10 में अब दीजिए भाग 5 से, तो 5 दूनी 10, खत्म, शेषफल आ गया ना 0। तो अब देखिए 5 गुना 2, जोड़ क्या हो जाएगा 0, शेषफल हो गया 0। यहाँ पे आर बराबर हो गया ना 0, आर बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे क्रिया को क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे समाप्त करेंगे क्रिया को। तो यहाँ पे पूरा लैंग्वेज में लिख दीजिए, हम तो एग्जामिनर देखते जो कॉपी जांच करेंगे आप लोगों का, वो देखते ही बढ़िया नंबर दे देंगे। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दीजिए, नहीं सॉरी, यहां आर बराबर 0 प्राप्त हो गया, आर बराबर 0 प्राप्त हो गया, इसलिए यहां क्रिया को समाप्त करेंगे, क्रिया को समाप्त करेंगे। यदि आर बराबर 0 प्राप्त हो गया तो क्रिया को समाप्त कर दिए, इसीलिए HCF बराबर अंतिम भाजक बराबर 5। अंतिम भाजक क्या है, अंतिम में कौन काटा है, तो आपका जवाब होगा कौन काटा है, 5। तो अंतिम भाजक बराबर हो गया दोस्तों 5, यही हो गया आंसर। यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको बेहतर नंबर देगा, सीधा मार करके 3 नंबर दे देगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है दोस्त, इसको देखते रहिएगा। कह रहा है द्विघातीय बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात करे। पहले उसको शून्यक को ज्ञात करना है एवं शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध का सत्यापित करे, यानी सत्यापन करे। शून्यक को पहले ज्ञात करेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, उसको सत्यापित करेंगे। तो चलिए इसको बिल्कुल अलग अंदाज से सबसे हट करके बनाते हैं। अच्छा, px बराबर है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है। अब कह रहा है इसके शून्यक को ज्ञात करें, तो इतना बराबर कर देंगे दोस्तों 0, इतना बराबर कर दिए 0। अब क्या करना है, तो वही बात मध्य पद को तोड़ना है, यानी फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो 6 के 18, अब इस 18 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो जरा गौर कीजिएगा, 2 9 3 3। अब इसमें से 2 को ऐसा संख्या हमको लेना है कि जोड़ या घटा करके -7 आवे। तो यदि हम ले लेते हैं दोस्तों
3 और 3 दूनी 6, तो 6 3 नहीं आ रहा है, मामला नहीं बन रही है। लेकिन 3 तिहाई 9 और 2, तो 9 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, लेकिन घटाएंगे तो हो जाएगा 7, मामला यहीं पे बनेगा। तो अब हमको लाना है 9 और 2, 2 को तो चुन लिए दोस्त। तो अब सवाल रही कि सर माइनस में किसको रखेंगे, प्लस में किसको रखेंगे। यदि हम माइनस में 2 को रखते हैं तो फाइनली उत्तर हो जाएगा 7 प्लस में, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अब रखेंगे किसको, माइनस में रखेंगे 9 को और प्लस में रखेंगे 2 को, तब फाइनली उत्तर हो जाएगा 7 माइनस में। तो अब क्या करना है, तो इसको जरा गौर कीजिए, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब जरा गौर कीजिएगा कि 9 और 2 ये दोनों का अंतर -7, -9 और 2 का अंतर हो जाएगा -7। गुना करेंगे तो 9 दूना 18x², यानी 36 के 18x², बात बराबर हो गया, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे, तो वही बात कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा 3x। तो 3x यदि कॉमन आ गया तो 3 दूनी 6 x, यानी 2x बच गया। आप देखिए 3 दूना 6 x गुना x² हो गया, माइनस अब इसमें 3x आइए गया, तो 3x आ गया तो 3 बच गया, तो 3 तिहाई 9x हो गया। फिर ऐसे करेंगे। अब इस दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, और जब भी कॉमन कुछ भी नहीं आता है तो क्या आता है, 1। तो अब 1 को यहाँ पे ले लिए कॉमन में, तो अब हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हमको इस समुच्चय को देखना है कि इसमें कॉमन क्या आने वाली है दोस्त। तो जरा आप लोग गौर कीजिएगा कि 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में है, तो यह दोनों को निकाल लीजिए। यदि हम निकाल लेते हैं तो 2x माइनस 3 और यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया 1, इतना बराबर हो गया 0। अच्छा एक बात बताइए, ये तब ही संभव है ये दोनों का गुणनफल 0 जब या तो e हो 0 या तो e हो 0। तो अब क्या करेंगे, तो बारी बारी से रख देंगे। जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस में इधर चल गया तो प्लस में हो गया, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3, आई गुना में इधर आ गया तो भागा, यानी कि 3/2, एक शून्य किए हो गया। तथा जब 3x प्लस 1 बराबर हो 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, इसीलिए x बराबर हो जाएगा -1/3। तो अब जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों का 2 को शून्य निकल गया, अल्फा और बीटा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा लैंग्वेज में लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 का 2 शून्यक, यानी अल्फा बराबर हो गया हमको 3/2 एवं बीटा बराबर हो गया -1/3। तो अल्फा और बीटा निकल गया। अब करनी है क्या, जांच ही ना करनी है, तो जरा जांच भी कर ही लेते हैं। देखिए बोर्डवा पे जगह तो होगा मेरे ख्याल से, यदि नहीं भी दिखे तो थोड़ा समझ लीजिएगा, आप लोग बुधियार है, ये है वो हमको पता है सब दिन से। अब देखिए जांच कर रहे हैं, तो जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बहादुर, -b/a। अच्छा अब रही बात एक कि यहाँ पर ए बी सी को चुने तो नहीं चुने, तो चुन लीजिए, लिख यदि दीजिएगा यहाँ पर कि a बराबर हो गया 6, अब b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया -3। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a के जगह पर 6, b के जगह पर -7, c की जगह पर -3। तो अब देखिए अल्फा का मान हो गया 3/2 और बीटा का मान है -1/3। इसको कोष्ट में थोड़ा घेर दीजिए, बढ़िया रहेगा। अब माइनस तो ये है, अब बी का भी मान है -7, ई माइनस तो खानदानी है, ई माइनस यहां से आ जाएगा -7। अब बट्टा हो गया ए, तो ए का मान कितना बहादुर 6। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 2 और 3 6 हो गया, दोनों का लौसा, तो 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 तो 1 दूना 2, अब बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर हो गया दोस्तों 7/6। बस यही हो गया आपको प्रूव्ड। एक संबंध को तो अपन लोग सत्यापित कर दिए। अब चलते हैं दोस्त संबंध दूसरा पर। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए अल्फा का मान अभी हम लोग निकाले थे दोस्त,
कि 3/2 और बीटा का मान होता है -1/3 निकाले है, और सी का मान है दोस्त -3 और ए का मान है अभी अभी निकाले 6। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा। भगवान को प्यारे आप लोग समझिए सभी दुलारे, -1/2 इसको भी काट देंगे तो 1/2 बराबर -1/2। कहिए तो ये हो गया प्रूव्ड। बस ये ही हो गया प्रूव्ड। ये 2 क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बताए। आप लोग उम्मीद कीजिए, आशा कीजिए पूरे रियल नंबर का पढ़ाएंगे, पूरे पोलिनोमियल पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। बशर्ते आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जहां पे समझ में नहीं आता, जिस तरह से आप लोग मैसेज करते हैं कि सर ऑनलाइन आइए, फोन करते हैं, कॉल करते हैं, इसी तरह आप लोग पढ़ने का इच्छुक रखिए। बाद में तो हम पूरे गणित को यहाँ पे खेल की तरह पढ़ाएंगे। और हम बताए भी है कि गणित एक खेल है जिसको हम लोग कागज और कलम से खेलते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो गणित खेल है भैया, नहीं तो गणित से बड़का दिक्कत वाली बात कोई भी विषय नहीं है। तो गणित को समझिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।